हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सभी क्लास 9th की मैथ्स राजीव पब्लिकेशन एक्सरसाइज 2.1 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो ये बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं और कारण भी देना है। पहला प्रश्न है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो जान लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुपद के इंट्रोडक्शन से संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो px इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डैश प्लस an xn के रूप में लिखा होता है, तो वो बहुपद कहलाता है। तो यहां देख रहे हैं घातांक, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ घातांक घटते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं इसको। पहले an xn प्लस डैश प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0। अब देख रहे हैं घातांक के घटते क्रम में लिख लिया। तो ऐसा विस्तार, ऐसा गणितीय विस्तार क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो यहां देख रहे हैं घातांक 2, x का घातांक 2 है और यहाँ 1 है, तो ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। और ये जो गणितीय विस्तार है, इसके x जो चर राशियां हैं, इनके जो घातांक हैं पूर्ण संख्याएं हैं, अतः ये 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। और अगर कारण देना है तो कारण लिखेंगे क्यों बहुपद है, क्योंकि बहुपद है क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या है, घातांक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y² प्लस √2। यहां भी देख रहे हैं चर राशि जो है उसका घातांक पूर्ण संख्या है और घटते क्रम में भी लिखा है, तो लिखेंगे अतः y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या है, घातांक पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न, 3√t प्लस t√2। इसको लिख सकते हैं 3t√2। √2 का मान क्या होता है? 1/2 प्लस t√2। तो यहां देख रहे हैं चर राशि जो t है, इसका घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 3√t प्लस t√2 एक चर में बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे 3√t प्लस t√2 एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहां घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। यदि घातांक पूर्ण संख्या है तो वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी गणितीय विस्तार बहुपद होगा। अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो वह गणितीय विस्तार बहुपद नहीं होगा। अगला,
y प्लस 2/y। तो यहां भी, यहां घात 1 है, यहां 1/y है, तो यहां भी घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये y लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो y² प्लस 2/y लिख सकते हैं। तो लिखेंगे y प्लस 2/y एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या देखिए चर तो समान है लेकिन घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः एक चर में बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो यहां देख रहे हैं x की घात 10 है, 10 भी पूर्ण संख्या है, y की घात 3 है, 3 भी पूर्ण संख्या है, t की घात 50 है, 50 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां देख रहे हैं ये x है, ये y है और ये t है। यहां तीन चर लिखे हुए हैं और तीनों ही चर के जो घातांक हैं वो पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 एक तीन चर में, तीन चरों में बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यहां तीन चर हैं और तीनों ही चरों के घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः ये तीन चर होने के कारण तीन चरों में बहुपद है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो यहां लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है। कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यदि आप एक से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही नंबर वापस आता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 1 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 1 है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 है। अगला 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको ऐसे, इसको भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां एक्स स्क्वायर के अलावा क्या लिखा हुआ है गुणे में, 1 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक
एक माइनस एक है। माइनस एक क्यों है? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे इसके गुणे में -1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कभी भी गुणांक पूछे तो जिस नंबर का गुणांक या जिस चर राशि का गुणांक पूछ रहा है उसके अलावा उसके गुणे में जो भी लिखा होता है, जो भी संख्या लिखी हो या वेरिएबल लिखा हो, वो क्या होता है? उसका गुणांक होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के अलावा क्या लिखा हुआ है? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो लिखेंगे पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाय 2 है। नेक्स्ट प्रश्न, √2x-1। यहां एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहा होगा? 0। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1। तो यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के गुणे में 0, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से कराते हैं तो 0 ही आता है। तो किसी भी नंबर में 0 प्लस करिए या 0 माइनस करिए, वैल्यू सेम रिमेन्स होती है, वही वैल्यू बनी रहती है, वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 0 है। तो लिखेंगे √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। 0 है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण देना है। तो 35 के घात द्विपद का, तो पहले हम जानते हैं द्विपद और एक पद क्या होता है। तो द्विपदी बहुपद और एक पदी बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो वो द्विपदी बहुपद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो एक पदी बहुपद होता है। तो एक्स घात 5 यानी तो 35 घात के द्विपद का, तो ऐसा एक पद होना चाहिए। इसके गुणे में कुछ भी डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 2 डाल दिए, तो 4y की पावर 100, 20y की पावर 100, कुछ भी दे सकते हैं। अपने तरफ से भी आप कोई उदाहरण ऐसा दे सकते हैं जिसकी घात एक पदी बहुपद लिखना है जिसकी घात 100 हो, और द्विपदी बहुपद लिखना है जिसकी घात 35 हो। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें घात ज्ञात करनी है, बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहां देख रहे हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 में अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसलिए ये बहुपद कितना होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। तो लिखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7 एक त्रिघाती बहुपद है। कितनी घाती? त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती बहुपद क्यों है? क्योंकि यदि किसी बहुपद में 2 घातें, अधिकतम 2 घात है तो द्विघाती बहुपद 3 है। त्रिघाती बहुपद अगर 1 है तो रैखिक बहुपद होगा। अगला 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर एक कितना घाती बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। एक द्विघाती बहुपद। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर द्विघाती बहुपद है। अगला 5t माइनस √7, यहां देख रहे हैं t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए एक ऐसा बहुपद है रैखिक बहुपद है। 5t माइनस √7 रैखिक, एक रैखिक बहुपद है।
अगला प्रश्न 3 को हम लिख सकते हैं 3x⁻0, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि किसी भी नंबर की घात 0 हो, वो संख्या क्यों ना बहुत बड़ी संख्या लाखों में या करोड़ों में लिखी हो, जैसे 9,46,739 है। इसकी घात 0 अगर हम लगा दें तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो इसमें x घात 0 है, 0, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स घात 0 का मान 1, तो इसको 3 भी लिख सकते हैं ना, तो 3 को हम 3x⁻0 लिख सकते हैं। तो 3 क्या है? 3 में घातों की संख्या क्या है? शून्य है, तो इसको हम अचर बहुपद या शून्य बहुपद भी कह सकते हैं। 3 एक अचर या शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।